नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आनंद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आनंद प्रकाश आर्टिस्ट। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करा रही हूं जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी इतना गहन अध्ययन नहीं किया होगा। तो अभिनंदन ग्रंथ, जी हाँ, आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, इनका अभिनंदन ग्रंथ आप देख सकते हैं और इसके रचिता हैं डॉक्टर तेजिंदर। जी हाँ, आखिर अभिनंदन ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल सके और उसको गहरे से हम लोग उसके बारे में जान सके, अध्ययन कर सके और संभावनाओं के बारे में पता लगा सके। इसके अतिरिक्त शोध कार्य भी इसी तरह ही जो लोग शोध करते हैं, विद्यार्थी शोधार्थी हैं, उनकी मदद के लिए अभिनंदन ग्रंथ एक सहायक ग्रंथ के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए अभिनंदन ग्रंथ की आवश्यकता आन पड़ती है। तो आज मैं बात करूंगी आनंद प्रकाश आर्टिस्ट अभिनंदन ग्रंथ के बारे में। ये पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है भिवानी से, और इसका मूल्य है मात्र 200 रुपए, पृष्ठ 286। पेपर बैक में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिनंदन ग्रंथ ये हार्ड बाउंड में होने चाहिए। ये पुस्तकालयों में जाने चाहिए, पुस्तकालयों की शोभा है ये इस तरह की पुस्तकें, तो इसको हार्ड बाउंड में आना चाहिए था। और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर तेजिंदर, इसके रचयिता के बारे में। ये कैथल निवासी हैं। एमए हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास 3 विषयों में इन्होंने एमए किया है, बीएड किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है। लिखित परीक्षा एचसीएस 2 बार पास की है, मुख्य अध्यापक 2 बार, बैंक परीक्षा 2 बार, असिस्टेंट ट्रेजरी परीक्षा, आकाशवाणी उद्घोषक परीक्षा 2 बार यानी, और HLE परीक्षा हिंदी भी उत्तीर्ण। देखिए आपने कितनी परीक्षाएं इन्होंने 2 बार उत्तीर्ण की हैं। मेधावी छात्र रहे होंगे डॉक्टर तेजिंदर, और इसी तरह मेधावी एक साहित्यकार भी हैं। ये सेवा संपन्न प्राध्यापक हैं, सेवानिवृत्त हैं, 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, समीक्षक हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित हैं और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं डॉक्टर तेजिंदर को। और ये जो पुस्तक समर्पित की है डॉक्टर तेजिंदर ने, इन्होंने समर्पित की है आनंद जी को ही की है। इन्होंने कहा है कि अपनी आनंददायक मंत्रणा से दुविधा के अंधकार को प्रकाश में बदलने वाले लेखन एवं अभिनय के श्रेष्ठ आर्टिस्ट परम मित्र आनंद प्रकाश आर्टिस्ट को सादर समर्पित। और शुभाशीष डॉक्टर लाल चंद गुप्त मंगल जी और प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी ने लिखा है। डॉक्टर तेजिंदर के कथन जो आनंद जी के विषय में इन्होंने लिखे मैं पढ़ देती हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही अभिनंदन ग्रंथ उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो आनंद जी के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। डॉक्टर तेजिंदर ने लिखा है कि अगर कोई शोधार्थी चाहे तो शिक्षा और आकाशवाणी आदि क्षेत्रों के इनके संघर्ष को अपने शोध का विषय बनाते हुए इन क्षेत्रों में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की वस्तु स्थिति को सामने लाने का प्रयास कर सकता है। माना कि चिड़िया की चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझती, लेकिन उसके द्वारा आग बुझाने का प्रयास करना दूसरे बहुत से लोगों को प्रेरित कर सकता है। देखिए आपने इनका मंतव्य इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने क्यों ये अभिनंदन ग्रंथ की रचना की, क्यों इसकी रचना की। अब मैं बता देती हूँ, इसमें 5 अध्याय हैं। आनंद जी का परिचय है, शिक्षक रूप में उनकी सेवा यात्रा है, आनंद जी की चर्चित कहानियां, रचनाएं, समीक्षात्मक दृष्टिकोण, ये सब है इसमें। आनंद जी के अभिनंदन में लेख, आलेख एवं काव्य रचनाएं भी इसमें हैं। और 5वां है समग्र मूल्यांकन भी किया है इस पुस्तक में। मेरी नजर में वे एक लोकप्रिय प्राध्यापक हैं, समर्पित हिंदी सेवी हैं, साहित्यकार हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं, कुशल अभिनेता हैं आनंद जी। टीम बनाकर नाटक व गायन के क्षेत्र में गांव जोजू कला से इन्होंने कलाकार तैयार किए हैं। हरियाणा में चले साक्षरता अभियान, शराबबंदी अभियान, लड़का लड़की समानता अभियान, ये सारे अभियान इन्होंने चलाए। जन चेतना हेतु इन्होंने खूब योगदान दिया। तो खाली आनंद जी जो है ये साहित्यकार नहीं है, समाज सेवी भी हैं।
इनकी 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने स्कूल में रहते हुए भी संघर्ष किया जो इसमें दर्ज है। चर्चित रचनाएं इनकी मैं कुछ पढ़ देती हूँ। विद्यालयों में बच्चों से बेगार क्यों, ताकि विश्वास पर न लगे अविश्वास की मुहर। ये यौन शोषण मुद्दे पर भी इन्होंने लिखा है। और एक लिखा है कि सोशल मीडिया भी हो सकता है शिक्षा में सहायक। जी हाँ, आजकल सभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक परिचर्चा थी, घर बैठे पढ़ाई कितनी सफल कितनी असफल, ये भी इसमें है, शामिल है। और इनकी पुस्तकों की समीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं। मेरा आलेख 137 पर मैं अभी पढ़ूंगी। और तेजिंदर जी की कविता इनके प्रति समर्पित, वो भी है 258 पेज पर। राज के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा भिवानी ने 31 अगस्त 21 को शिक्षक शिरोमणि सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। इन्हें बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद ही इनको सेवानिवृत्त किया। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा अपना आलेख पढ़ती हूं और उसके बाद तेजिंदर जी की कविता। तो दोस्तों, ये था अभिनंदन ग्रंथ में इतना कुछ लिखा हुआ। विश्वास अभी बाकी है। इस उपन्यास के माध्यम से मैं आनंद जी के कृतित्व को नजदीक से जान पाई। यह उपन्यास मुझे समीक्षा के लिए मिला था, जिसे मैंने अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत किया था। आप देख सकते हैं इसे। और इस सिलसिले में फोन पर वार्तालाप हुआ। हम सिरसा में भी मिले होंगे, तब मैं इन्हें अच्छे से नहीं जानती थी। तो सबसे बड़ी बात मुझे लगा, इनके उपन्यासों को पढ़कर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को मैं बहुत अच्छे से जान पाई। आनंद जी रेडियो आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं। उनके क्रियाकलाप सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द के प्रति समर्पित है, और वह शब्द है नैतिकता। और काफी आगे भी मैंने लिखा है। तो मित्रों, ये थी मेरी राय आनंद जी के बारे में। और अब मैं पढ़ देती हूँ तेजिंदर जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि आनंद प्रकाश, आनंद के दाता, इनसे मिलकर मन हर्षाता, ज्ञान का ये प्रकाश फैलाते, अंधेरों को दूर भगाते, बच्चों के प्यारे अध्यापक, कर्म क्षेत्र है इनका व्यापक, कर्मठ और जुझारू व्यक्ति, कर्मठता ही इनकी शक्ति, पल पल आगे बढ़ते जाएं, उन्नति शिखर पर चढ़ते जाएं, ऐसी है मेरी अभिलाषा, पूरी हो इनकी हर आशा। 15 अगस्त जन्मदिन भाई, आर्टिस्ट जी को बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, तो ये था इस अभिनंदन ग्रंथ में। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।